it's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 and 7th part of exercise number 7.1. The statement of this question is actually we have to make the factorial of this question. So इसको factorial की फॉर्म में हमने लिखना है. अच्छा, अब इसको factorial की फॉर्म में लिखने से पहले आपको मैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ लिए चलता हूँ. आप ज़रा वहाँ पे चलें और जाके ज़रा देखें कि एक्चुअली फैक्टोरियल यानी ये फैक्टोरियल का सिलसिला जो है ये किस तरह से हम प्रोसीड कर रहे होते हैं. अब देखिए यहाँ पे है 5 का फैक्टोरियल. 5 के फैक्टोरियल का मतलब ये कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब अगर आप देखें तो ये आपको अंदाजा हो रहा है कि यहाँ क्या हो क्या रहा है. ये है 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले तो 5 ऐसे ही आ गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ है 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल. यानी अगर आप यहाँ देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये है आपके पास 5, यानी 5 इसी तरह से आ गया. अब ये 4 की जगह 5 माइनस 1 है, 3 की जगह 5 माइनस 2 है, 2 की जगह 5 माइनस 3 है, 1 की जगह 5 माइनस 4 है, एंड सो ऑन. यानी एक्चुअली हम करते कुछ इस तरह से हैं कि ये हमने जिस भी चीज़ का फैक्टोरियल लेना होता है तो उसके वो फैक्टोरियल लेने से पहले हम यहाँ पे उस नंबर को उसी तरह लिख लेते हैं. फिर उसमें से एक 1 माइनस करते हैं, फिर 2 माइनस करते हैं, फिर 3 माइनस करते हैं, एंड सो ऑन. ये सिलसिला चलता रहता है. अब अगर मैं ये कहूँ कि हमने n का फैक्टोरियल लेना है तो n के फैक्टोरियल का ये मतलब है कि n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3 एंड सो ऑन. और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा. तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है. तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है. अब आपको बेहतर इस चीज़ का यहाँ पे ये पता चल रहा होगा कि अगर इसको हम इसी तरह से कैरी ऑन करें तो यहाँ पे n-3 आ जाएगा, फिर n-4 आ जाएगा, फिर एंड ये सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा. इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पे अगर हम इसको n-3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर देते हैं, यानी इसको हम n-3 से हमने मल्टीप्लाई n-3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और n-3 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया. यहाँ पे n-3 के फैक्टोरियल से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा n-4 n-5 एंड सो ऑन 3 to 1 तक ये सिलसिला चलेगा. अब इसको जरा नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास जो n-3 है, n-3 का फैक्टोरियल, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास यानी ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा कि n यहाँ आ गया, n-1 यहाँ आ गया, n-2 यहाँ आ गया, n-3 यहाँ आ गया, फिर आगे n-4, फिर n-5, फिर n-6, फिर n-7, फिर n-8 और ये सिलसिला 3 to 1 तक ऐसे चलेगा. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये n से लेके ये 1 तक है. अगर ये n से लेके 1 तक हो तो यानी ये अगर n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 3 to 1 तक हो तो इसको हम n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये सारे का सारा यानी इतने वाला हिस्सा ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये वाला सारा हिस्सा ये हमारे पास n का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n-3 का फैक्टोरियल. तो इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया. ये n का फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल. तो एक्चुअली इस 7th पार्ट को हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में ही लिखना था, जो कि हमने लिख दिया. अब हम इसके 8th पार्ट की तरफ चलते हैं. अब इस 8th पार्ट में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि यहाँ पे है n+2 फिर n+1 फिर n. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस चल रहा है, यानी ये n+2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो n+1 आ गया, फिर उसके बाद n आ गया, फिर उससे पीछे अगर हम जाएं तो फिर क्या आएगा, यानी n से पिछली साइड पे n-1, उससे पिछली साइड पे n-2, यानी एक के डिफरेंस के साथ ये सिलसिला चलता जाएगा. तो अब यहाँ पे इसको यानी एक कंप्लीट फैक्टोरियल बनाने के लिए
इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं n-1 के फैक्टोरियल से, यानी ये जो n है n से एक कम करके, n में से एक कम का क्या मतलब है n-1, तो n-1 के फैक्टोरियल से हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये इसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो n-1 का फैक्टोरियल है इसको हम अगर ओपन करें तो ये आ जाता है n-1, यानी ये n+2, देखें n+2, n+1 और n इसी तरह से आ गया। ये n-1 का फैक्टोरियल n-1, n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, ये सिलसिला 3 to 1 तक चलेगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन के इतने से पार्ट को देखें तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये एग्जैक्टली अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यानी 1 से लेके n की तरफ जाएं या n+2 की तरफ जाएं, तो 1 से लेके इसका पहला एलिमेंट है यहाँ पे, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 और ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है ये है n+2। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पे जाएं तो ये 1 के डिफरेंस से ये सिलसिला ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद एंड सो ऑन, ये सिलसिला n-4, n-3, n-2, n-1, n+1 और n+2 तक चले जाता है। तो इतने सारे पोर्शन को, ये जो आपको ब्लू बॉक्स में नजर आ रहा है, इतने सारे पोर्शन को हम अगर सिक्वीज करके लिखना चाहें, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं n+2 का फैक्टोरियल। तो देखें n+2 के फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करते हैं तो ये यही आएगा ना, n+2, फिर उसके बाद n+1, फिर आएगा n, फिर n-1 और ये यानी ये सारे का सारा यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करें तो ये एक्सपेंड होके यही कुछ आएगा। तो क्योंकि हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट ये थी कि इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, सो इसको हमने इस वजह से यहाँ पे इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया और डिनोमिनेटर में n-1 का फैक्टोरियल जो चला आ रहा था ये इसी तरह से आ जाएगा और इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपके लिए एज अ प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, आप इसे फिर भी एक दफ़ा देख लें। ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, आप इसे एक दफ़ा देख लें, वीडियो को स्टॉप करके किसी भी जगह पे आप इसे देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेट्स.com।